अखिलेश यादव अगर ओवैसी की वजह से हार रहा है तो एक बार नहीं है, अल्लाह उस रसूल से दुआ है कि एक बार नहीं अखिलेश 10 बार हारे और हारने के बाद में वो दारुस्सलाम जाए और नाक रगड़े के ओवैसी हमें पनाह दे दो, हमको सत्ता में आना है, हमारे बगैर कोई सत्ता में नहीं आएगा। मुसलमान जिसको ताज पहनाएंगे उस पर ताज रहेगा और इंशाअल्लाह हम ये कदम उठा दिए हैं तो एक दिन इंशाअल्लाह सफल होंगे। और बिल्कुल हमारा जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, इंशाअल्लाह हम सरकार में आएंगे। संविधान में जो बात करते हैं 8 से फॉलो करता है। जब उत्तर प्रदेश में MIM का वजूद भी नहीं था, वो जब से मुस्लिम की बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में, बंगाल में, जहाँ भी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होते हैं तो कोई बोलने के लिए ना अखिलेश यादव आता है, ना बसपा आती है, ना कांग्रेस आती है। ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लेके डरा के और मुसलमानों के मुंह पे तमाचा मार के और बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। हमारे हक़ के लिए आज तक कोई नहीं बोला, अगर वो बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनसे बड़ा काबिल, उनसे बड़ा कोई अच्छा लीडर नहीं है बोलने वाला। जो बीजेपी की आंख में आंख डाल के बात करने वाला एक ही नेता हिंदुस्तान में है, वो ओवैसी। समाजवादी पार्टी तो उसके गले मिलती है, कांग्रेस गले मिलती है, समाजवादी पार्टी आशीर्वाद देती है प्रधानमंत्री बनो। वो सब एक सिक्के के आरोप आपके ऊपर लगते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? देखो ये तो आरोप, सुनो मेरी बात सुनिए। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन फैलाया तो उनके ऊपर कितने आरोप लगे, तो हम नहीं मानेंगे। देखो आरोप वही लोग लगाते हैं जिनके जिस्म में समाजवाद का खून दौड़ रहा है, जो इल्म की कमी है। अगर कोई सच्चा पक्का मुसलमान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखता है और जो ईमान रखता है, वो कभी भी इन जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, ये सेकुलर नहीं है। ये सब लोग मुस्लिम के, आज देख लीजिए हम लोग 20% है, क्या समाजवादी पार्टी के बैनर पे कोई मुस्लिम का फ़ोटो है? नहीं है मुस्लिम का फोटो लगाते हैं सबसे बड़ा। आप एक बात बताइए, अभी बीच में जब मुस्लिम का फ़ोटो हटा दिया, मुस्लिम ने जब प्रदर्शन किया तब इन लोगों ने सिर्फ लगा दिया, लेकिन आजम खां आज जेल में है। ये बीजेपी ने जेल में नहीं पहुंचाया है, ये समाजवादी पार्टी की बदतमीजियों की वजह से जेल में है। और आपके चैनल से मैं एक मिनट, उनके बेटे जेल से बाहर आए, अगले दिन आते ही अखिलेश यादव के बगल में बैठे थे, ठीक है, आते ही उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया की सरकार बन रही है यूपी में, आप लोग अखिलेश भैया को वोट दीजिए। इस पर क्या कहेंगे? आप हमसे ज़्यादा काबिल हैं और आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप एक बात बताइए कि लफ्ज़ आजम खां उसके अखिलेश के मुंह से कितने बार निकला लफ्ज़ आजम? और लफ्ज़ ये तो सवाल हम उनके समर्थकों से भी करते हैं, समाजवादी से भी करते हैं कि अखिलेश यादव ने उस तरह नहीं बोले आजम खां के ऊपर खुल के। ये चीज़ तो हम भी करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आजम खां के बेटे ये कहते हैं कि अखिलेश भैया की सरकार बन रही है, अखिलेश भैया को वोट दीजिए। उस पर आप क्या कहेंगे? उनके जिस्म में समाजवाद का खून दौड़ रहा है और अभी भी वक्त है कि आजम खां के बेटे को और आजम खां को, वो लोग ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आजम खां ने भी अपनी और बेटे ने भी, और ये समाजवादी पार्टी में। लेकिन उनको क्या मिला? वही इल्ज़ाम, जेल में डालना। अभी तो कुछ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम के जो भी बड़े चेहरे थे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं, रियाज अहमद पीलीभीत हमारे पास में ही हैं, मंत्री हाजी रियाज साहब हमारे ही कास्ट के हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जवानी से बुढ़ापा गुजार दिया। उनके घर में 3 MLA, कौन कौन? उसकी बेटी भी और वो भी, उनके दामाद भी। लेकिन आज का दौर है कि अखिलेश यादव ने पहचानना भूल दिया, उसके मुंह पे तमाचा मार के उनको किसी को टिकट नहीं दिया और वो लोग बसपा से टिकट लड़ रहे हैं। तो ऐसे भी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उनको बसपा को छोड़ के MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए। और रही बात आपका कहना है कि मुसलमान की समाजवादी पार्टी का अभी भी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उनको बलगलाया जा रहा है कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। हम कोई कैदी हैं किसी के? हम लोग कोई हराने का ठेका ले रखा है? आपको मैं बताऊं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में वो हैसियत रखता है कि मुसलमान जिसको चाहे उसको ताज पहना दे, लेकिन अब हम लोगों ने सोच लिया है कि अखिलेश यादव को ताज नहीं पहनाना है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अखिलेश यादव अगर
ओवैसी की वजह से हार रहा है तो एक बार नहीं है, अल्लाह उस रसूल से दुआ है कि एक बार नहीं अखिलेश 10 बार हारे और हारने के बाद में वो दारुस्सलाम जाए और नाक रगड़े कि ओवैसी हमें पनाह दे दो, हमको सत्ता में आना है। हमारे बगैर कोई सत्ता में नहीं आएगा, मुसलमान जिसको ताज पहनाएंगे उस पे ताज रहेगा और इंशाअल्लाह हम ये कदम उठा दिए हैं तो एक दिन इंशाअल्लाह सफल होंगे। और बिल्कुल हमारा जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, इंशाअल्लाह हम सरकार में आएंगे।